हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं उन्हें देखेंगे। सारे सेशन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी सेशन हैं, क्योंकि कई सारे हुए हैं। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट हैं और कुछ सेशन हैं जिनकी कुछ खास बातें हैं, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 वॉज। आईएनसी के फाउंडर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, ऑन द सजेशन ऑफ द रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिशियल एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या फिर ए.ओ. ह्यूम। इनके द्वारा सजेशन दिया गया था कांग्रेस की स्थापना के लिए। तो पहला सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में किया गया था। इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसकी प्रेसिडेंटशिप की गई थी उमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा, हु वाज अ प्रोमिनेंट बंगाली बैरिस्टर। जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी ये पिक्चर है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय। तो दूसरा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1886 में हुआ था। 1885 में पहला स्थापना के ईयर में, फिर दूसरा 1886 में, और इसे दादा भाई नौरोजी जो है इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया था। ठीक है, 434 डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए थे। सेकेंड सेशन में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कांग्रेस के जो सेशंस होते थे, अधिवेशन होते थे, इसमें 3 बार इन्होंने प्रिजाइड किया है इसको। 1886 में कलकत्ता में सेकंड सेशन, 1893 में लाहौर सेशन जो कि 9th सेशन था, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जो 22वां अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। द सेकेंड एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अभी पीछे ही हमने देखा दूसरा जो सेशन हुआ था कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1886 में दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे। ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी पूछे गए, एनटीपीसी जो अभी चल रहे हैं एग्जाम, इनमें पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से ये टॉपिक को करके जाइएगा। हु अटैक्ड द मॉडरेट्स यूजिंग द सेफ्टी वॉल्व प्रिंसिपल। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, इसका इस्तेमाल करके मॉडरेट्स को किसने अटैक किया था? ये लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय का क्या कहना था कि जो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा की गई है ना, वो सेफ्टी वॉल्व की तरह की गई है। सेफ्टी वॉल्व हम कहाँ देखते हैं? कुकर में देखते हैं। सीटी जो है वो सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। कुकर में अगर सीटी ना हो तो उसमें से गैस नहीं निकलेगी। ऐसा होता है ना, कई बार सीटी ख़राब हो गई कुकर की तो कुकर फट जाता है क्योंकि उसके अंदर गैस भर जाती है ना। तो वो सीटी का क्या काम करती है? सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। इसी तरह से उस टाइम पर लाला लाजपत राय के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी और कहा गया था कि भारतीयों में जिस तरह गुस्सा भर रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एक टाइम पर ना ये गुस्सा फूटेगा और फिर ब्रिटिशर्स को यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। तो वही गुस्सा, जैसे कुकर फट जाता है, उस तरह से गुस्सा फटकर बाहर ना निकले और ब्रिटिश एम्पायर जो यहाँ पर था वो तहस नहस ना हो जाए। इसलिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई है, ताकि समय समय पर वो सुनते रहें भारतीयों को कि क्या कहना चाहते हैं भारतीय, कहाँ पर असंतुष्ट हैं और क्या कहना चाहते हैं वो, ये सब सुनते रहेंगे तो भारतीय संतुष्ट रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस की स्थापना क्योंकि वो देश में बदलाव चाहते थे या फिर वो चाहते थे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व भारतीयों को भी दिया जाए, ऐसा कुछ उनकी मंशा नहीं थी, ऐसा कुछ वो लोग नहीं चाहते थे, बल्कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई। लाला लाजपत राय की थ्योरी थी। ठीक है, मॉडरेट्स जो उदारवादी थे, क्योंकि उदारवादी ब्रिटिश जो सरकार थी उस समय पर भारत में, उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, उसके साथ मिल के रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे। तो लाला लाजपत राय उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, वो उदारवादी नहीं थे, वो गर्मपंथियों में शामिल थे। तो इसलिए ये कहकर उनके द्वारा उदारवादियों का मॉडरेट्स पर अटैक किया गया, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसे भी क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, और ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है, एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर, यंग इंडिया, इसमें इन्होंने ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर इन्होंने दुनिया के सामने ये थियोरी, ये शब्द रखा था, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? ये थी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला कौन थी तो वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। एनी बेसेंट पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में। ठीक है, एनी वुड के नाम से इन्हें जाना जाता था पॉपुलरली। 1916 में अलोंग विद लोकमान्य तिलक इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत में 2 होम रूल लीग बनाई गई थी, एक लोकमान्य तिलक ने बनाई थी और एक एनी बेसेंट ने बनाई थी।
और 1898 में वाराणसी में इनके द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, आयरिश ओरिजिन थी ये और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हु प्रेजाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। तो ये क्वेश्चन देखिए अभी पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। जो हमारे गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, उनके द्वारा एक ही सेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, जितने भी सेशन कांग्रेस के हुए हैं एक सेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी और वो सेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगाम जगह कहाँ पर है? कर्नाटक में ये जगह है। ठीक है, और 39th सेशन था ये कांग्रेस का। ये भी चीज़ याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा, सेशन कौन सा था। 26 दिसंबर 1924 को ये सेशन हुआ था, अधिवेशन को कंडक्ट किया गया था। ये पहला और आखिरी सेशन था जो गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। इसमें इस ओकेजन पर गांधी जी ने कहा दैट ओनली डेथ कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम विजिटिंग बेलगाम। गंगाधर राव देश पांडे, इनके एफर्ट्स के कारण ये अच्छे से सेशन कंप्लीट हो पाया था। और काकीनाडा देश पांडे, सफुद्दीन किचलू और जवाहरलाल नेहरू वर द सेक्रेटरीज ड्यूरिंग दिस सेशन एट बेलगाम। In which session of the Indian National Congress was the famous resolution on पूर्ण स्वराज drafted? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, कौन से अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन 1929 का हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर में दिसंबर 1929 में। A public declaration was made on 26 January 1930, a day which the Congress Party urged Indians to celebrate as Independence Day। और ये भी चीज़ याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे इस सेशन को रखा गया था, इसे किया गया था। Who presided over the first session of the Indian National Congress in 1885? बहुत शुरुआत में हमने देखा था WC बैनर्जी के द्वारा इस सेशन की अध्यक्षता की गई थी, बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, और 72 डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए थे, ये भी याद रखिएगा। विच कांग्रेस लीडर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया? भारत में टेक्निकल एजुकेशन इसको इंट्रोड्यूस करने वाले पहले कांग्रेस लीडर कौन थे? ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं भारत के। जून 1895 में तैयब जी अचीव द हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ बिकमिंग अ जज ऑन द बॉम्बे हाई कोर्ट। By 1902, he had further distinguished himself by becoming the first Indian to hold the position of Chief Justice of the Bombay High Court। अच्छा, ये 3 लोगों को याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ तेलंग। इन तीनों को ट्रायम्विरेट के नाम से जाना जाता है और द 3 स्टार्स। ये शब्द जो है ना ट्रायम्विरेट, ये रोम से आया हुआ शब्द है। रोम में क्या होता है? ये शब्द का मतलब अ ग्रुप ऑफ 3 men होल्डिंग पावर। ठीक है, तो इन तीनों को पॉपुलरली जाना जाता है एज द ट्रायम्विरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड व्हेन द रेजोल्यूशन टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड? क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उस समय पर सेशन कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का? ये सेशन हुआ था बॉम्बे के अंदर। On July 1942, the Congress Working Committee met again at Wardha and resolved that it would authorize Gandhi to take charge of the non-violent mass movement। इसी को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कहा जाता है, जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा बॉम्बे में अप्रूव करना था। ठीक है, अगस्त के अंदर। अभी क्विट इंडिया, जो हम भारत छोड़ो, ये शब्द जो स्लोगन है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये स्लोगन किसने दिया था पहली बार? तो यूसुफ मेहरेली के द्वारा। ठीक है, बाद में गांधी जी ने इसे फेमस कर दिया अपने मूवमेंट के जरिए। एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट ऑफिशियली प्रपोज्ड? हमारे संविधान सभा का आइडिया पहली बार विचार जो है कहाँ पर प्रस्तावित किया गया था, कहाँ प्रपोज किया गया था? फैज़पुर अधिवेशन हुआ था, फैज़पुर सेशन 1936 में। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रपोज किया था MN रॉय ने 1934 में। फिर ऑफिशियल डिमांड ये बनी कांग्रेस की 1935 में, और ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये INC का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लखनऊ सेशन अप्रैल 1936 में, जिसको प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, वहाँ पर पहली बार ऑफिशियली मांग रखी गई। ठीक है, पहली बार प्रपोज किया था MN राय ने 1934 में, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और फिर देखते हैं C राजगोपालाचारी, इन्होंने भी अपनी डिमांड रखी थी फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 15 नवंबर 1939। अच्छा, फैज़पुर सेशन की एक बात याद रखिएगा, फैज़पुर अधिवेशन पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में किया गया था। ठीक है, पहला रूरल कांग्रेस सेशन था ये। वेयर वॉज द 1912 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार? ये कहाँ पर हुआ? बिहार के बांकीपुर में, पटना में है ये जगह। और ये जो 27th सेशन था ये कांग्रेस का, और इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी? राव बहादुर रघुनाथ नरसिम्हा मधोलकर के पास। और 1912 का ही फैक्ट याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द 3rd सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तीसरा सेशन कब हुआ था?
1885 में पहला, 1886 में दूसरा और 1887 में तीसरा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए थे? ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे आईएनसी के। ठीक है, और याद रखिए कहाँ पर हुआ था ये सेशन? मद्रास में हुआ था। पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयबजी जो प्रेसिडेंट बने थे। ही वॉज अ प्रोमिनेंट लॉयर एंड अ सोशल रिफॉर्मर। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने देखा बदरुद्दीन तैयबजी। बॉम्बे हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ही सर्व्ड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर सेकेंड मुस्लिम अगर पूछा जाए जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो थे रहीमतुल्ला एम सयानी। इनका नाम भी याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इन कॉलोनियल इंडिया ऑन 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पीछे हमने देखा ना 19 दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर सेशन में पास किया गया था, और इस सेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसी में डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को 1930 में क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, और इसीलिए रिपब्लिक डे के लिए हमने 26 जनवरी का दिन तय किया फिर बाद में आके 1950 में। एट विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? तो जो उदारवादी थे और जो उग्रवादी थे, नरमपंथी और गरमपंथी, ये दोनों का स्प्लिट कब हुआ कांग्रेस के कौन से सेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन था 1907 का, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों स्प्लिट हो गए थे, दोनों अलग अलग ग्रुप्स में बट गए थे। ये जो सेशन था सूरत सेशन, ये तापी रिवर के किनारे हुआ था, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड इन 1936 एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच सेशन एज ऑल इंडिया किसान कांग्रेस? तो ये लखनऊ का सेशन था जहाँ पर 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो आगे चल के ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में गठित की गई। ये जो सेशन है लखनऊ अधिवेशन 1936 में कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑफकोर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे, इनके द्वारा इसे प्रिजाइड किया गया था। दो द किसान सभा मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ सहजानंद सरस्वती 1929। ऑल इंडिया किसान सभा इसे लखनऊ सेशन में 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 वाज, ये थे A.O. ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस के महासचिव 1885 में। In which of the following sessions of the Indian National Congress did George Yule become the president in 1888? जॉर्ज यूल इलाहाबाद सेशन जो हुआ था 1888 में, उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, और ये पहले नॉन इंडियन थे। ठीक है, पहले नॉन इंडियन व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। He belonged to the business community. He was the chief of the well-known Andrew Yule and Company in Calcutta. अच्छा, एक्स्ट्रा इन्फो में याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा जॉर्ज यूल को डिस्क्राइब किया गया था एज अ हार्ड हेडेड स्कॉट्समैन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ओकेजन वाज जन गण मन फर्स्ट संग? जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ये 1911 का जो अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको बिशन नारायण धर के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, इसमें जन गण मन पहली बार गाया गया था। द सॉन्ग वॉज परफॉर्म बाय टैगोर्स निस, सरला देवी चौधरानी एंड अदर स्कूल स्टूडेंट। The song was published as Bharat Vidhata in Tattva Bodhini Patrika, a Brahmo community journal edited by Tagore. The Indian National Congress was established during the Viceroyalty of, मतलब कौन वायसराय था जब कांग्रेस की स्थापना हुई? तो उस समय वायसराय था डफरिन। ऑप्शन डी करेक्ट है। डफरिन became Viceroy of India after Ripon in 1884. Bengal Revenue Law of 1885 was made, under which the farmers were guaranteed the security of the land during the tenure of Dufferin. पहला सेशन आईएनसी का बॉम्बे में हुआ 1885 में। It is the most important event in Dufferin's tenure. In which year did the Congress adopt the non-cooperation resolution? कांग्रेस के द्वारा असहयोग प्रस्ताव इसको अपनाया गया था 1920 में। दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचारी। इसका एम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंडोर्स करना। अ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर्स वाज सेट अप एंड प्रोविंशियल कांग्रेस ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ स्वराज। गांधी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू स्वराज को अटेन किया जा सकता है। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language was,
कौन से प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, हाँ कांग्रेस के कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच के दौरान, जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो एड्रेस करते हैं सभी को, तो उस दौरान पर उन्होंने हिंदी लैंग्वेज के लिए रोमन स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन की वकालत की थी, मतलब उसका सपोर्ट किया था। ये थे सुभाष चंद्र बोस। इनके द्वारा कहा गया था कि हिंदी के लिए रोमन स्क्रिप्ट हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। His rationale was to modernize the language and make it more accessible, particularly for the educated classes and those familiar with Western languages. How many delegates participated in the second session of the Indian National Congress? दूसरे सेशन में 434 लोगों ने, 434 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, पहला सेशन जो है उसमें 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे, सेकंड में 434 डेलीगेट्स शामिल हुए थे। द कांग्रेस पार्टी यूजुअली रेफर्ड टू एज द आईएनसी और जस्ट कांग्रेस इज़ अ रेप्यूटेबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सेकेंड सेशन हुआ कहाँ था? कलकत्ता में हुआ था 27 से 30 दिसंबर 1886 को, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। Who among the following leaders proposed to adopt complete independence as the goal of the Congress in the Ahmedabad session of 1921? ये है हसरत मोहानी, ऑप्शन बी करेक्ट है। मौलाना हसरत मोहानी ये पहले कांग्रेस एक्टिविस्ट थे जिनके द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी फ्रॉम द ब्रिटिश इन द अहमदाबाद सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1921। उर्दू लैंग्वेज के पोइट थे मोहानी, हसरत मोहानी। फेमस वर्क इनके देखे जाएँ तो कुल्लियत ए हसरत मोहानी, नुकात ए सुखान और मुशाहिदात ए जिंदान, ये उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? आज़ादी के टाइम पर आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे 1947 में। कृपलानी से पहले जवाहरलाल नेहरू थे 1946 में। आफ्टर कृपलानी देखें तो पट्टाभी सीतारमैया थे 1948 और 1949 में। फिर 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। एंड आफ्टर दैट इन 1951 जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। In which session of the Indian National Congress was the resolution on fundamental rights and national economic policy passed? इसे पास किया गया कराची अधिवेशन 1931 में। इसमें प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी इसे लेकर रेजोल्यूशन को पास किया गया था। और फिर 1931 की बात हो रही है ना कराची अधिवेशन की, तो इसी साल में गांधी इरविन पैक्ट भी साइन किया गया था। Which among the following sessions of Indian National Congress was the first session to be presided by Indian lady? तो कौन थी वो? सरोजनी नायडू थी, पहली महिला, पहली भारतीय महिला जिन्होंने प्रिजाइड किया कांग्रेस के सेशन को। और कौन सा अधिवेशन था वो? कानपुर अधिवेशन था 1925 का। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सरोजनी नायडू की बात करें, इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। 1925 में शी वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। After India got independence, Sarojini Naidu became the first woman governor of Uttar Pradesh. She is known as the Nightingale of India और भारत कोकिला के नाम से भी इनको जानते हैं। Who was the president of Indian National Congress during the Quit India movement in 1942? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। पहली बार ये 1923 में प्रेसिडेंट चुने गए थे इसके आईएनसी के, दूसरी बार 1940 में, और 1940 से लेकर 1946 तक यही थे। क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया तो ज़्यादातर लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट करके जेल चले गए थे, तो इसीलिए री इलेक्शन नहीं किया गया था 1940 से लेकर 46 तक। तो अबुल कलाम आज़ाद यही प्रेसिडेंट रहे थे इस टेन्योर में पूरे में। और आज़ादी के बाद फिर 15 अगस्त 1947 को ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बनते हैं। हु इज़ रेफर्ड टू एज द लाइटनिंग कंडक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? लाइटनिंग कंडक्टर किसे कहा जाता है? जब हम आईएनसी के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, ये थ्योरी दी गई है इनके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रपोज की गई लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। इसमें बोला गया है कि आईएनसी जो है इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकली कंसाइज conscious Indians' aspiration to form a national entity representing their political and economic demand। मतलब आईएनसी की जो स्थापना की गई है एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह की गई है, जहाँ पर इंडियंस अपने पॉलिटिकल जो प्रोसेस है पूरा उसका पार्ट बन के अपने डिमांड्स रख सकते हैं और अपने लिए अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन फॉर स्वराज फर्स्ट पास्ड? स्वराज का प्रस्ताव पहली बार पास हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने।
इस सेशन में 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे, स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन का। दादा भाई नौरोजी को अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है। उस समय पर आईएनसी के प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब पार्टीशन की बात कर रहे हैं तो मेन 2 मोटिव्स थे पार्टीशन जो किया गया बंगाल का उसके पीछे। पहला था कि हम देखते हैं ना, शुरुआत कहाँ से होती है, जो नेशनलिस्ट उठना शुरू होते हैं, रेडिकल नेशनलिस्ट, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत बंगाल से होती है। ठीक है, तो उसको कमज़ोर करना ये एक मेन मोटिव था। और दूसरा था बंगाल को कमज़ोर करना, हिंदू और मुस्लिम में रिलीजन के बेस पर डिवाइड करके बंगाल को कमज़ोर कर देना। ये मोटिव थे बंगाल के पार्टीशन के पीछे। इस तरह से कुछ पार्टीशन किया गया था बंगाल का। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ईयर वॉज द त्रिपुरी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड वेयर सुभाष चंद्र बोस वॉज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बट लेटर रिजाइंड। तो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस इसमें चुने जाते हैं, लेकिन फिर प्रेशर की वजह से गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर भी वो बन गए। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने एंड में उसमें से रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। 1939 में ये सेशन हुआ था, त्रिपुरी सेशन। इससे पहले जो 1938 का सेशन था उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट थे। दोबारा से ये चुने गए थे अगेंस्ट पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वापस से एससी बोस ही चुन लिए गए। और क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे गांधी जी, पट्टाभी सीतारामैया के सपोर्ट में थे, इस वजह से फिर प्रेशर में आके और गांधी जी के द्वारा उसको प्रोटेस्ट भी किया गया था। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था। और फिर सुभाष चंद्र बोस की जगह कौन अपॉइंट हुआ था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी चीज़ कई बार पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। फिर इस्तीफा देने के बाद ही, रिज़ाइन करने के बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 3 मई 1939 को। ठीक है, तो ये उसी समय की पिक्चर है। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड? इसे लाहौर अधिवेशन 1929 में लॉन्च किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ये सेशन जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइड कर रहे थे। रावी नदी के किनारे सेशन हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दांडी जो नमक यात्रा हुई थी उसके साथ में इनॉग्रेट किया। नमक कानून उनके द्वारा तोड़ा गया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था। और फिर आगे इसकी प्रोसेस ये रहेगी, फॉरेन गुड्स जो था उसको ख़रीदने से मना कर दिया लोगों ने, टैक्सेस को पे करने से मना कर दिया, ऑफिस और स्कूल जाना ये सब बंद कर दिया था। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। At which session of the International Congress was the national anthem वंदे मातरम sung for the first time? तो कलकत्ता अधिवेशन था 1896 का, जब वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार गाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। रहमतुल्ला एम सयानी ये इस कोलकाता अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे। वंदे मातरम सॉन्ग की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे गाया गया। लिखा इसे बंकिम चंद्र चैटर्जी ने 1874 में, और 1882 में इसे पब्लिश किया गया बंगाली नॉवल आनंद मठ के अंदर। आनंद मठ नॉवल है जो 1763 से 1800 के बीच में सन्यासी रिबेलियन हुआ था, उस पर बेस्ड है। इसी का एक पार्ट है वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1923 and at the age of 35 became the youngest man to be elected as the president of the Congress? सिंपल सा है, जब ये शब्द आ जाए ना, यंगेस्ट पर्सन कौन थे जो प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से लेकर 1946 तक पीछे हमने देखा ना, ये प्रेसिडेंट बने रहे थे क्योंकि उस टाइम पर इलेक्शन नहीं हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर। भारत रत्न से भी इन्हें 1992 में सम्मानित किया जा चुका है मरणोपरांत। ही इज़ क्रेडिटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन and the Indian Institutes of Technology. In which of the following places has the Indian National Congress held the maximum number of its session? तो सबसे ज़्यादा सेशन कहाँ पर हुए हैं? कलकत्ता के अंदर हुए हैं। 8 बार कलकत्ता में सेशन हुआ है आईएनसी का। कब कब हुआ है? 1886 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 1890 में फिरोज शाह मेहता, 1896 रहमतुल्लाह एम सयानी, 1901 में दिन शाह वाचा, 1906 में दादा भाई नौरोजी, 1917 एनी बेसेंट, 1928 मोतीलाल नेहरू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो ये सारे 8 बार सेशन हुए आईएनसी के जो कलकत्ता में हुए हैं। द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज मेड एट विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? तो इसकी हम कई बार देख चुके हैं अभी। लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे।
रावी नदी के किनारे ये हुआ था, यहाँ पर ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। Who was the president of the Congress at the time of the launch of दांडी मार्च in 1930? ये हैं जवाहरलाल नेहरू। दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, कई सारे नामों से इसे बुलाया जाता है। गांधी जी के द्वारा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, ठीक है, दांडी यात्रा की गई थी 1930 के अंदर। इसमें 78 फॉलोअर्स गांधी जी के साथ इन्होंने मार्च शुरू की। 241 माइल्स साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील तक गए थे और फिर वहाँ पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने 60,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया था। गांधी जी को भी 5 मई को अरेस्ट कर लिया गया था, बट द सत्याग्रह कंटिन्यूड विदाउट हिम। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन दैट वाज हेल्ड इन जयपुर आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो ये हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। 1948 और 1949 दोनों में ही पट्टाभी सीतारामैया थे प्रेसिडेंट INC के। फिर 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन और 1951 में जवाहरलाल नेहरू। विच फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अडॉप्टेड इन 1931? तो ये हम जो पिक्चर में देख रहे हैं ना, ट्राई कलर फ्लैग जो खादी से बनाया गया था विद अ चरखा सिंबल। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बहुत ईजी हो गया होगा ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, हमने कई बार बात की है। 72 डेलीगेट्स शामिल हुए थे पहले सेशन के अंदर, ठीक है। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड विच अदर ऑर्गेनाइजेशन? लखनऊ पैक्ट 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में साइन किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार इस समय INC के प्रेसिडेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय बाल गंगाधर तिलक और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। In which of the following sessions of the Indian National Congress Bal Gangadhar Tilak had expressed स्वराज is my birthright, I shall have it? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किस अधिवेशन में कहा था बाल गंगाधर तिलक ने? लखनऊ अधिवेशन 1916, इसमें इनके द्वारा ये कहा गया था। इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 न्यूज़पेपर्स लॉन्च किए गए थे, केसरी जो मराठी भाषा में था और मराठा जो इंग्लिश भाषा में था। गणपति फेस्टिवल को भी इनके द्वारा शुरू किया गया 1893 में और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में। उसके बाद से हम देखते हैं कि हमेशा मनाया जाता है, ठीक है, मेनली महाराष्ट्र वाले रीजन में। ही असर्टेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। 1916 में इनके द्वारा ये कहा गया था। इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी और ट्रायो जो लाल बाल पाल का है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का, उसमें उसका ये पार्ट है, उसमें शामिल हैं। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको कहा गया था वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। द कांग्रेस इज faltering to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise। ये डिक्लेरेशन किसके द्वारा दी गई थी, घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कर्जन के द्वारा की गई थी। कर्जन के द्वारा बोला गया था कि कांग्रेस कुछ काम की नहीं है, कांग्रेस अपने फॉल पर है, अपने पतन पर है और मेरी यही इच्छा है भारत में रहते हुए कि मैं इसका पतन, इसको गिरते हुए शांतिपूर्वक इसको गिरते हुए देख सकूं, ठीक है। कर्जन के द्वारा ये बोला गया था। कर्जन के अगर हम देखें क्या क्या काम किए हैं कर्जन ने भारत में, कर्जन के टाइम पर क्या क्या हुआ है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया गया था, रलेख कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904 का लाया गया। पुलिस कमीशन 1902 में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID को इस्टेब्लिश किया गया और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में इस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पर लिस्टिंग कर दी गई है सारे इंपॉर्टेंट जितने सेशन हुए हैं INC के, किस साल हुए हैं, किस जगह पर हुए हैं, प्रेसिडेंट कौन था और क्या क्या इंपॉर्टेंस उसकी रही, ये सब हम देख चुके हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना पॉज करके वीडियो को इन्हें पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।